सकते हैं कि अगर आपके दादा दादी नाना नानी का भी नाम है तो आप वो दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपके फादर का ही होना चाहिए। के माता पिता का नाम नहीं है तो दादा दादी का भी नाम है तो भी चलेगा। अच्छा, करे कि नया नाम भी जो है सो जो भी अब बचे हुए हैं वह 1/10/2025 के में अगर उनका उम्र 18 साल पुर जाता है तो आप उनका भी नाम जुड़वाने का प्रयास करेंगे। 1/10/2025 तक अगर आपका 18 साल पुर जाता है, यानी हाँ। अभी आपका एज 17 साल 10 महीना के आसपास है, हाँ। तो आप अपना नाम ऐड करवा सकते। मैं शम्स राखू जमा, आप देख रहे हैं नॉर्थ बिहार न्यूज और मेरी मौजूदगी अभी बाजितपुर भावर के हाई स्कूल के प्रांगण में, और यहाँ बूथ संख्या 327, 328, 329 के तीनों बीएलओ साहब यहाँ मौजूद है। और आज यहाँ ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का प्रकाशन किया गया है, और प्रकाशन करने के लिए ये लोग गांव मोहल्ले से बहुत सारे लोग को बुलाए हैं और बताए हैं कि आप अपना नाम देख लीजिए। इसमें बहुत सारा लिस्ट है, एक लिस्ट है जो रिपीटर का लिस्ट है कि आपका नाम 2 जगह है तो आप अपने नाम को वहां वेरीफाई करवा लेना। कुछ ऐसा लिस्ट है जो डिलीट वाला लिस्ट है कि इन लोगों का नाम डिलीट हो रहा है, तो वो लिस्ट है हम लोगों के पास अवेलेबल है। आप अगर आप स्टेटस देखते होंगे और आपका कोई दिक्कत हो रहा होगा, आप रिपीटर में होंगे, आपका 2 होगा, आपको मालूम होगा तो देख लेना। अगर आपको कुछ दिक्कत होता है तो आप ये तीनों बीएलओ सर से मिल करके आप अपना काम करवा सकते हैं। और अगर आप बाहर के हैं तो आप अपने बीएलओ से मिल करके ये काम करवा सकते हैं। तो हमारे साथ हैं मनोज सर हैं, ये बीएलओ है। आइए सर, कौन से बूथ के आप बीएलओ है? संख्या 328 का है, मध्य विद्यालय गुड़हौल शरीफ पश्चिमी भाग। तो यहाँ अभी क्या कर रहे थे आप लोग? ये हम लोग जो है सो जो आज एक चुनाव आयोग के द्वारा कहा गया कि अपने अपने मतदान केंद्र पर जो है जो भी बीएलए हैं या मुख्य जो खास करके जो किसी जनप्रतिनिधि है उन लोगों के बीच आप अपना वोटर लिस्ट का प्रकाशन करें, और साथ में जो शिफ्टेड है, जो रिपीटर है, जो मृत है, जो अब्सेंट है, उन लोगों का जो सूची बना है वो सूची उन लोगों को एक बीच में दिखा करके नाम पढ़ करके सुना दीजिए, और उनसे आग्रह करिए कि अगर अभी भी कोई वो आदमी उसमें से अगर कोई है तो उनका आप इनोमिनेशन फॉर्म भर करके उसको हटाया जा सकता है। बाकी आप इसमें देख लीजिए, आप लोग इससे संतुष्ट है, अब इसके बाद इस पर आप साइन कर सर ये बोल रहे हैं कि अभी भी ऐसे लोग होंगे जिनका इनोमिनेशन फॉर्म भरा नहीं गया होगा, गणना प्रपत्र नहीं भरा गया होगा, तो वो लोग अभी भी अपना गणना प्रपत्र भर सकते हैं, यही बता रहे थे? हाँ, भर सकते हैं और आप दे सकते, दिलवा सकते हैं। और अगर अब सही में वास्तव में है वो व्यक्ति तो उनका नाम रहेगा, उनका नाम डिलीशन में नहीं जाएगा, ये अभी भी हो सकता है। अब उसके बाद रहा कि अब नया नाम भी जोड़ना है, तो आप लोगों के माध्यम से यही आग्रह करेंगे कि आप लोगों के बीच प्रचार प्रसार करें कि नया नाम भी जो है सो जो भी अब बचे हुए हैं वह 1/10/2025 के में अगर उनका उम्र 18 साल पुर जाता है तो आप उनका भी नाम जुड़वाने का प्रयास करेंगे। 1/10/2025 तक अगर आपका 18 साल पुर जाता है, यानी अभी आपका एज 17 साल 10 महीना के आसपास है, तो आप अपना नाम ऐड करवा सकते। माने 1/10/2025 तक अगर आपका 18 साल पुर रहा है तो आप नाम जुड़वा अग्रिम भी कर सकते हैं, हमारे पास फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म दे सकते हैं, ऑफलाइन हम के मोड में भी दे सकते हैं, हम आपको सारा सब कुछ नाम जोड़ देंगे। नाम जोड़ने का नाम होगा, डिलीशन का नाम होगा, सुधार जिन लोगों के नाम में कहीं कोई गड़बड़ी है, फोटो में गड़बड़ी है, वो चाहते कि अपना सुधार करे, जन्म तिथि में गड़बड़ी है, सुधार कराना, तो आप फॉर्म 8 भरवा करके हमारे पास फॉर्म जमा करिए, हम उसको सुधार कर देंगे। मतलब अभी जिनके वोटर सुधार कर देंगे तो हम आपको चुनाव आयोग आपके घर तक जो है सो एक नया ईपिक कार्ड भी आपको इशू कर देगा। अच्छा, यानी कि अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है और आप चाहते हैं कि वोटर आईडी कार्ड आ जाए, तो एक ऑप्शन है कि फॉर्म 8 भरे, जो गलती है उसको करेक्शन कर दे, नया कार्ड आपको भी मिल जाएगा। साक्ष्य भी आपको लगाना होगा, जिस नाम सुधार के लिए तो आधार कार्ड वगैरह लगा सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते हैं। जो भी साक्ष्य वगैरह मांगेगा, जैसे नाम वगैरह सुधार करना है तो आप फादर या अपना नाम सुधार करते तो आधार पे मेंशन होता है। अब जो है नया नाम जोड़ने में है कि आप सबसे पहले कि आप अपने माता पिता का जो 2003 का वोटर लिस्ट पर नाम है उसका छाया प्रति दीजिए, स्वाभाविक प्रमाणित कर करके। इसके बाद अपना आधार कार्ड का जीरो छाया प्रति दीजिए, स्वाभाविक प्रमाणित कर करके। और इसके बाद एक ऐसा साक्ष्य दीजिए, चाहे वो जन्म प्रमाण पत्र हो, आपका सर्टिफिकेट हो, पासपोर्ट हो, आवासीय हो, जातीय हो, वंशावली हो, इन सब में से किसी एक को भी आप उसमें साथ में संलग्न करना है। जैसे ये बता रहे हैं कि जैसे अगर आप नया वोटर आईडी बनवाना चाहते हैं तो आपको अपना एक
एक डॉक्यूमेंट देना है जो पहले दिया करते थे। अपना एड्रेस प्रूफ देना है और अपना जो आइडेंटिटी देना है। तो उसमें आप सर्टिफिकेट वगैरह दे सकते हैं और एक आधार कार्ड है तो आधार कार्ड सर्टिफिकेट आप अपना दे सकते हैं। और माता पिता का भी देना पड़ेगा। तो अभी जो लोग नया ऐड करवा रहे होंगे, नॉर्मली वो लोग 2004 के बाद ही पैदा हुए होंगे तो ही वो आप अपना ऐड करवा रहे होंगे। तो वैसे लोग को माता पिता दोनों का 2003 वाला वोटर लिस्ट देना है। अगर 2003 वाला वोटर लिस्ट में उन लोगों का नाम नहीं होगा तो वो जो 11 डॉक्यूमेंट का लिस्ट है वो 11 में से कोई एक एक डॉक्यूमेंट दे देंगे, हो जाएगा। अगर उनके माता पिता का नाम नहीं है तो दादा दादी का भी नाम है तो भी चलेगा। अच्छा, माता पिता का नाम नहीं है, अगर दादा दादी चाचा नहीं, चाचा नहीं, दादा दादी का भी नाम है तो चलेगा। जो लोग यहाँ ननियाला में रहते हैं, हाँ, नाना नानी का भी चलेगा। अच्छा, नाना नानी का भी चलेगा। अगर आपके अब्बू का नाम मतलब मम्मी पापा का नाम नहीं है तो दादा दादी नाना नानी का भी दे सकते हैं। मतलब कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, आसान है, सब कुछ आप दे सकते हैं। और सर जो लोग के अभी ये जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आया है करेक्शन के लिए तो आप बता दिए फॉर्म 8 भरना है। ऑफलाइन या ऑनलाइन? नहीं, ऑफलाइन भरिए तो ज्यादा अच्छा, नहीं तो आप ऑनलाइन भी भर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑफलाइन ही, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में भरा जा सकता है। कुछ लोगों का ऐसा था कि कुछ लोगों का नाम जो है इधर से उधर हो गया तो वो चाहते अपने बूथ में ले आए। तो अपने बूथ में इसके लिए अभी ये फाइनल ड्राफ्ट आने दीजिए या फिर हम लोग को एक बताया कि फॉर्म 9 भरा जाएगा, वो अभी तक हम लोग के बीच नहीं आया है। तो फॉर्म 9 के माध्यम से भी हम लोग जो है सो एक बूथ, जिस मान ली कि अपने माता पिता किसी और बूथ में है और उनका बच्चे का नाम किसी और बूथ में चला गया तो वो फॉर्म 9 भर करके भी हम लोग उसको ट्रांसफर करवा लेंगे। तो ये भी प्रोसेस इस महीने में, ये अभी 1 महीने का पूरा चलेगा। आपको ये सितंबर तक कार्यक्रम चलेगा तो इन्हीं बीच में इन सब को भी आप करवा सकते हैं। हाँ, यानी आप शिफ्ट करवाना चाहते हैं, बूथ अपना चेंज करवाना चाहते हैं तो फॉर्म 9 फॉर्म 1 आने वाला है। तो वो जो फॉर्म है वो फॉर्म अभी इन लोगों के पास नहीं आया है, आएगा तो मैं वीडियो के माध्यम से या किसी भी माध्यम से अपडेट कर दूंगा। खास के यहाँ पर दिक्कत हो क्या गया है कि अभी यहाँ पर 2 बूथ था, पहले था 279 और 280, जिससे टूट करके कुछ मतदाता 279 से और कुछ मतदाता 280 से, ये दोनों में से कुछ मतदाता लगभग 500 के अप्रोक्स जो है सो चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार, क्योंकि कहा गया था कि भाई 1200 से ज्यादा किसी भी में 1000 या 1100 से ज्यादा किसी में मतदाता नहीं रहना है, तो इसलिए हम दोनों में ज्यादा था, 1300 के आसपास था, 1300-1400 था। तो इसलिए इसमें से कुछ मतदाताओं को हटा करके एक नया बूथ क्रिएट किया गया है जो बूथ संख्या 229 है, सॉरी 329 ये क्रिएट किया गया है। और इसमें हम लोगों से और मैंने 279 से और 280 से काट करके ये 229 बनाया गया। जो अब हम लोग का 279 जो था वो हो गया 327 और 280 जो था वो हो गया 328 और उसी से एक नया क्रिएट हुआ 329। अच्छा सर, लास्ट सवाल आपसे पूछूंगा कि जो लोग पहले गन्ना फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट जमा किए थे, वो तो बहुत सारे लोग का अपडेट है, बाकी आप अपडेट कर रहे हैं रोज? बिल्कुल, हम लोग अपडेट कर रहे हैं। उस समय में हम लोग सिर्फ इन्फॉर्मेशन फॉर्म को ही अपडेट किए थे। अब जो है सो हम लोग का वेरिफिकेशन में दिया गया है कि उन लोग का जो अगर फॉर्म माने डॉक्यूमेंट दिया गया है तो हम लोग धीरे धीरे उसको फॉर्म भर करके और अपडेट कर रहे हैं और सभी लोगों का अपडेट हो जाएगा। हाँ, कुछ ऐसे भी मतदाता हैं जिनका हम लोगों के पास अभी तक डॉक्यूमेंट नहीं आया है, तो उनको बारी बारी से फोन भी कर रहे हैं, किसी माध्यम से जाकर के सूचना भी दे रहे हैं। वो लोग धीरे धीरे हम लोग के पास डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, जैसे जैसे दे रहे हैं हम लोग उसको वेरीफाई कर करके अपडेट करते जा रहे हैं। यानी कि अगर आप इन्यूमरेशन फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट दिए थे और आपका अभी डॉक्यूमेंट मांग रहा है तो टेंशन नहीं लेना, आपको इंतजार करना, वेट करना, 1-2 दिन में आपका अपडेट हो जाएगा। लेकिन जो ऐसे लोग हैं जो डॉक्यूमेंट दिए ही नहीं थे, सिर्फ इन्यूमरेशन फॉर्म दिए थे, उनको डॉक्यूमेंट देना होगा। क्या डॉक्यूमेंट देना होगा? डॉक्यूमेंट में जिनका 2003 में नाम है बस वो सिर्फ 2003 के वोटर लिस्ट का छाया प्रति दे दे। अगर जिनका 2003 में वोटर लिस्ट में जिनका नाम नहीं है वो व्यक्ति अपने माता पिता या दादा दादी का 2003 का वोटर लिस्ट का छाया प्रति दे दे और साथ में एक वही 11 से जो दिया गया है उनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट दे, यानी कि 2 उनको डॉक्यूमेंट देना है। तो आप समझ गए डॉक्यूमेंट किनको देना। और ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन किए हुए हैं उनमें दस्तावेज मांगा जा रहा है। हाँ, ऑनलाइन भी किया है तो दस्तावेज दिया जाएगा, हम लोग उसको अपडेट कर देंगे। तो आप ऑनलाइन किए हैं तो आप BLO साहब से मिल करके अगर दस्तावेज मांगा जा रहा है तो डॉक्यूमेंट दे दे, आपका हो जाएगा। और ये है 329 के, कंचन सर नाम है आपका, बूथ संख्या आपका 329 है। तो जो सारी बात बता रहे थे वही सारी बात है, वही सारी बात। ठीक है, आप तो बात समझ गए होंगे। और ये मनोज सर थे 328।
और ये सहदेव सर है 327 का 327 के। तो अगर आपका नाम 327 में आ रहा हो तो सहदेव सर से मिल लेंगे, और अगर 328 में आपका नाम आ रहा हो तो मनोज सर से मिल लेंगे। अगर कोई कमी हो और 329 में नाम आ रहा हो तो कंचन सर से मिल लेंगे। बाकी आपको समझ में आ गया कैसे क्या डॉक्यूमेंट देना है। मैं आपको बता देता हूँ कि जो लोग इन्यूमरेशन फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट दिए थे और अपडेट अभी भी नहीं हुआ, डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, तो वो लोग टेंशन नहीं लेना। उनका वो जो है 1-2 दिन में अपडेट ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा फॉर्म था। ये लोग भी एक दिन में 100-200 कर पाते हैं, बहुत 1200-1300 लोग हैं, तो वो जो साइट भी काम नहीं करता है, प्रेशर है, तो ये लोग अपडेट कर रहे हैं। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, लेकिन अपना स्टेटस देखते रहना है जब तक जो है आपका अपडेट। तो कॉल करेंगे हम लोग, अगर जिसका फॉर्म नहीं आया तो उसको कॉल भी करेंगे हम लोग। कर भी रहे हैं, डोर टू डोर जा भी रहे हैं, हम लोग डोर भी जा रहे हैं। मतलब ये कि अगर आपका डॉक्यूमेंट दिया हुआ तो आपको कुछ नहीं करना है, बैठे रहना, इंतजार करना, स्टेटस देखना। अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं दिए हैं तो आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। कौन डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा वो आपको मालूम है। जैसे अगर आपका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में है तो 2003 वाला वोटर लिस्ट का छाया प्रति देना। अगर आपका नाम नहीं है तो देखना कि आपका बर्थ कब हुआ, पैदाइश कब हुई। अगर 1987 से पहले पैदा हुए तो वो जो 11 डॉक्यूमेंट का लिस्ट है वो 11 में से कोई एक डॉक्यूमेंट देना है। अगर आप 1987 के बाद 1 जुलाई 1987 के बाद साफ डॉक्यूमेंट क्या डॉक्यूमेंट जो बहुत लोग देते हैं उसमें नाम अच्छे से नहीं दिखता है। मतलब कि आप जैसा तैसा मोबाइल से फोटो क्लिक करके पिक्चर नहीं भेजे, उसको अच्छे से भेजे जो नाम समझ में आए, जो दस्तावेज अटैच किया जा सके। तो डॉक्यूमेंट जो लोग 1 जुलाई 1987 के बाद और 2 दिसंबर 2004 के बीच में पैदा हुए वैसे लोगों को वो अपना डॉक्यूमेंट देना है, और मम्मी पापा में से किसी एक का, वो 11 डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक, अगर उसका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में हो तो वो दे सकते हैं। अच्छा, ये जो बोल रहे थे कि नया बनाने के लिए दादा दादी और नाना नानी का भी चलेगा, तो क्या इसमें भी दादा दादी वाला दे सकता है? इसमें दादा दादी वाला दे सकता है। अगर आपके फादर का नाम नहीं है तो दादा दादी का दे सकता है? जी दे सकता है। सर मनोज सर, एक कंचन सर थोड़ा ये कि अगर अभी जो फॉर्म लिया जा रहा है फादर का जो मांगा जा रहा है 2003 वाला, अगर फादर का नहीं है तो 2003 वाला दादा दादी नाना नानी का बस बिल्कुल। तो आप 2003 वाले में कोई जरूरी नहीं है कि आपके फादर का नाम चाहिए, आप अपने दादा दादी या फिर नाना नानी का भी दे सकते हैं। जी, रिलेशन वहाँ दर्शाना होगा। रिलेशन दर्शाना होगा, मतलब कि आपको ऐसा डॉक्यूमेंट दे देंगे जो इससे प्रूफ हो जाए कि ये मेरे दादा है। जैसे आप अपना डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, आपके फादर का नाम होगा, फादर का एक डॉक्यूमेंट दे दीजिएगा जिसपे फादर का डॉक्यूमेंट दीजिएगा तो उसपे पता चल जाएगा फादर का नाम जो आपके दादा का नाम, तो वो उनसे जो है रिलेट हो जाएगा। सबसे मेन है कि चुनाव आयोग 2003 के वोटर लिस्ट को बेसलाइन मान रहा है, उससे रिलेटेड होना चाहिए, भले वो आपके खानदान में किसी का भी हो। तो ये बहुत बड़ा अपडेट आप बोल सकते हैं कि अगर आपके दादा दादी नाना नानी का भी नाम है तो आप वो दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपके फादर का ही होना चाहिए। और अगर आप दादा दादी नाना नानी का डॉक्यूमेंट देंगे तो बीच में एक और डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। जैसे अगर आप नाना का दे रहे हैं तो आप अपना डॉक्यूमेंट देंगे, आपके मम्मी फादर का नाम होगा, मम्मी और पापा का नाम होगा। फिर आप नाना का दे रहे हैं तो मम्मी का कोई ऐसा डॉक्यूमेंट देंगे जिसमें आपके नाना का पता चल जाए, मम्मी के डॉक्यूमेंट में उनके फादर का होगा, तो ये रिलेट हो गया ना कि आपकी मम्मी उसके पापा तो उनके नाना। तो आपको रिलेट करना पड़ेगा, पता चल जाए कि ये मेरे दादा है, ये मेरे नाना है। तो आप समझ गए होंगे। और अगर आपकी पैदाइश 2004 के बाद हुई है उसमें भी आपको 11 डॉक्यूमेंट्स में कोई एक डॉक्यूमेंट देना है, और मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी 6 में से किसी एक का 2003 वाला वोटर लिस्ट देना। ये बहुत बड़ा अपडेट है, आप इसको समझे और शेयर करें।